शर्मा जी, जब चुनाव का बारी आता है तो कार्यकर्ता और क्षेत्र के जो नेता रहते हैं वो लोग ऊपरी नेता के लिए काम करते हैं, लेकिन जब टिकट देने का बारी आता है तो वो लोग कन्नी काट देते हैं, क्योंकि अगला पैसा लेकर आता है। इस पर आप क्या कहेंगे? पैसा देता है और टिकट वहाँ से वो खरीद लेता है और विधायक सांसद बन जाता है। इस पर आप कुछ हमारे दर्शक को बोलेंगे? मैं ज़रूर बोलूँगा और दावे के साथ मैं कहता हूँ, कारण कि मैं नया कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं 2015 से ही पार्टी में हूँ और जिला अध्यक्ष के पद पर हूँ, तो मैं पूरे तरह अपने पार्टी के बारे में मैं जानता हूँ कि हमारी पार्टी क्या करती है, क्या नहीं करती है। तो हमारा पार्टी में कभी ऐसा नहीं होता है। हमारा पार्टी कार्यकर्ताओं को ही टिकट देने का काम करती है, ताकि अब कार्यकर्ता जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनको कैसे टिकट मिलेगा। सदस्य नहीं बनाएंगे, खाली झाड़ के कुर्ता पैजामा चलेंगे तो उनको कैसे टिकट दिया जाएगा। तो क्या आप आसपास के क्षेत्र का नेता का आप नाम ले सकेंगे, लेंगे? हम बताते हैं कि हमारी पार्टी इसके पहले विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी हमारे प्रफुल्ल मांझी जो हुए सिकंदरा के विधायक को पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, उनको टिकट दिया गया। हमारे राजेंद्र यादव पूर्णिया के जिला अध्यक्ष थे, उनको टिकट दिया गया। हमारे अजय यादव थे जिला अध्यक्ष, उनको टिकट दिया गया। तो आप बताइए कि 6-7 सीट जहां हमको विधानसभा का टिकट मिला, जिसमें 3-4 हमारे जिला अध्यक्ष को मिला, तो उससे बढ़कर के हमारी पार्टी क्या कर सकती है? आप ही बताइए। हमारे पार्टी के नेता का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पार्टी के संरक्षक हमारे जीतनराम मांझी जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल बाबू हैं, तो इनका सोच है कि मैं जब भी करूंगा। अभी आप नाम लिए अनिल जी का, ये कहाँ के रहने वाले हैं और ये अभी कौन पद पे हैं आपके हम में? ये हमारे टेकारी के विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो पहली सरकार नीतीश जी की 2005 में बनी थी, उस समय ये मंत्री थे, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री थे, और अभी हमारे पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं और टेकारी से हम के सिंबल पर ये चुनाव जीते हैं, विधायक जी हैं। और इनका कार्य तो बहुत सराहनीय रहता है, सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जिला अध्यक्षों से, और किसी भी कार्य में, किसी दुख सुख में सभी के यहाँ जाना आना, कार्यकर्ताओं को दुख सुख समझना, इनकी सोच बहुत आगे है और सभी पार्टी को ये एक समान मिला जुला कर चलते हैं। शर्मा जी, अगर आपके साथ कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है, अगर उसके ऊपर आफत विपत एकाएक आ जाता है, तो क्या आपके जो जीतनराम मांझी जी हैं, क्या आपके बात सुनते हैं और वो कार्यकर्ता से आकर मिलते हैं? हमारे पार्टी का नेता माननीय जीतनराम मांझी हम लोग के गार्जियन स्वरूप हैं, पिता स्वरूप हैं, और उनका कार्यशैली मैं जितना भी कहूँ वो कम है। कारण कि किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई भी तरह का अगर कोई अत्याचार करता हो, कोई भी पदाधिकारी हो, चाहे कोई अफसर हो, चाहे कोई जनता हो, कहीं कोई तरह का अगर उस पर कोई दमन करता हो, तो उस पर हमारे जीतनराम मांझी साहब को अगर मैं फ़ोन पर, अगर वही बिहार में एक नेता हैं जो किसी समय किसी वक्त मैं फ़ोन पर उनसे बात करता हूं, और हमारे कुछ दिन पूर्व एक घटना घटी थी जो कुर्था के हमारे प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सिंह हैं, उनके बेटा को किडनैप कर लिया गया था फुलवारी से। मैंने फ़ोन किया, वहाँ जाकर मिले, पटना एएसपी को फ़ोन किए और कहे कि त्वरित आज उस लड़का को रिकवरी होना चाहिए, और रातों रात उस लड़का को रिकवरी कर दिया गया। तो इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं? मैं अपना उम्मीद से ज़्यादा वो अपने काम पर खड़ा रहते हैं कार्यकर्ताओं के लिए, और वो कभी भी उनसे बात होने में कार्यकर्ताओं को कोई तकलीफ़ नहीं होती है। जब भी फ़ोन करते हैं, अगर फ़ोन पे बात भी करते हैं
तो आज उनमें एक विशेषता है कि अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जिला अध्यक्षों से, चाहे कोई भी अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, वो कॉल बैक करके बात करते हैं और समस्या को निदान करते हैं। तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। शर्मा जी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि 10 साल से आप जीतन राम मांझी के साथ हैं, तो आपको कभी दिली इच्छा नहीं हुआ, दिल ऐसा नहीं आपको कहा कि आप यहाँ के विधायक बन जाएं या एमएलसी बन जाएं अरवल से? सबसे पहले मेरी सोच जनता का विकास है, और जनता जब को हम यहाँ पर मजबूत कर लेंगे, कार्यों से अवगत करा देंगे, कार्य करवाएंगे जनता को, तो खुद जनता हमको चुनेगी। और ये तो सोच हमारे पार्टी के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। अगर हमें उस लायक समझेंगे तो हमको टिकट देंगे। मैं अपने से तो टिकट ले नहीं सकता। अगर वो समझेंगे कि हमारे अच्छा कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ पार्टी में कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि बाहरी लोग को टिकट दिया जाता है। शर्मा जी, यहाँ पे बहुत सारा पार्टी है, जैसे भाजपा है, जदयू है, राजद है और रामविलास का पार्टी, जिसमें आपको जानकारी अच्छा से होगा कि इसमें अगड़ी जाति ही के लोग हैं और उस सरकार को चला रहे हैं। तो आपके पास भी ऑप्शन था कि आप अगड़ी जाति से हैं, आप चिराग पासवान से मिलते और उसका भी साथ दे सकते थे, लेकिन क्या आपको अंदर से इच्छा नहीं होता है कि हम उस अगला में भी हम जाएं, अगला पार्टी से भी हम मिलें? आज मैं तो आपको कह दिया कि मैं 10 साल से जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ, और पार्टी हमको अरवल के जिला के सभी पार्टी के लोग, जदयू हों, भाजपा हों, चाहे जितने भी पार्टियां हैं, सभी लोग हमको कहते हैं कि आप आइए सुनील बाबू, आप आइए, आप इतना दिन से हैं। क्यों? मैं एक जगह रहने वाला व्यक्ति हूँ, और जहाँ मुझे मान सम्मान मिलेगा, हमको नहीं लगता कि जीतन राम मांझी साहब के पार्टी में जितना हमको मान सम्मान मिलता है किसी पार्टी में मिलेगा। और किसी पार्टी में रहकर उससे ज़्यादा मैं काम जनता को करवा सकता हूँ। मुझे जीतन राम मांझी साहब पर, संतोष कुमार सुमन जी पर मुझे इतना आस्था है, भरोसा है कि मैं दूसरे पार्टी में जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे इतना वहाँ पर मान सम्मान है। कितना लोग हमको बहुत बार कह चुके कि आप इस दल में आ जाइए, आ जाइए। क्यों कहते हैं? अगर हम एक साल रह कर के पार्टी में इधर से उधर करने वाले कार्यकर्ता होते तो हमको कोई पूछता क्या? नहीं पूछता। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर समर्पित हूं तो मैं जीतन राम मांझी साहब के लिए मैं समर्पित हूं। खून और पसीना के भी ज़रूरी होगा तो मैं उस पार्टी में लगाऊंगा, और मैं उसी पार्टी में रहूंगा। एक पार्टी में ही रह कर के काम करूंगा, और एक पार्टी में रहने से इज्जत सम्मान सभी लोग देते हैं, सभी पार्टी के लोग भी देते हैं कि नहीं, एक नेता हैं तो नेता एक जगह रह कर के काम करते हैं। मैं दल बदल करने वाला पार्टी नहीं मानता, उस आदमी को अच्छा नहीं मानता। मैं अपना विचार मेरा है कि मैं दुख हो सुख हो सभी, हमारे सरकार में भी मांझी साहब रहे, विपक्ष में भी मांझी साहब रहे, लेकिन मैं छोड़ने का काम नहीं किया। मैं हम में अभी अडिग हूँ और अडिग रहूँगा। हमारे दर्शक को शर्मा जी आप अपना नाम और पूरा पता बता देते कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम सुनील शर्मा हुआ, ग्राम पोस्ट जलपुरा, थाना जिला अरवल का मैं रहने वाला हूँ। मेरा घर जलपुरा में ही है, और जिला मुख्यालय के सटे 2 किलोमीटर दूरी पर मेरा घर हुआ। मैं वहीं का रहने वाला हूँ।